धन्य वो सुशीला जैसी धर्म पत्नी। कोई मांग नहीं करती, बल्कि वो जानती है कि सुदामा के अंदर जो त्याग है वो इस कुटिया को भी वैभव संपन्न बनाता है। क्यों? क्योंकि कोई धन्य है वो कुटिया जिसमें राम भजन होता हो, धन्य है वो घर जिसमें सुबह शाम प्रभु के प्यारे जन बैठ करके एक साथ भगवान का भजन कर लेते हो। साचा तू गोपाल एक साचो तेरो नाम, साचा तू गोपाल एक साचो तेरो नाम, जहबा सुमिरन होए धन्य सो ठाम। जहां ही नाथ तेरा सुमिरन हो रहा है वो सच्चे अर्थों में वो स्थान धन्य है, वो जगह धन्य है, वो कुटिया धन्य है। जिस कुटिया में पत्नी सुशील बन करके और पति संतोषी बन करके धर्म कर्म कर रहे हो, वो कुटिया सुदामा जैसी, वहां परमात्मा भी वैभव देने के लिए करोड़ों की संपन्नता देने के लिए प्रभु भी उतावला हो जाता है। निर्धन कौन है? जिनके पास संतोष नहीं है। धनवान वो है जिनके पास संतोष है। 16 सुखों में जो कहा गया 16वां सुख वो क्या है? जब मन में संतोष आ जाए, ये है सुख सबसे बड़ा। तो वो सुख सुदामा की कुटिया में बरस रहा था। अगर वही धर्मानुकूल पत्नी ना होती सुशीला, हाँ, तो सुदामा क्या ऐसे भक्ति भजन कर पाते? तो गृहस्थी के लिए अनुकूल पत्नी धर्म पत्नी होनी चाहिए। धर्म के मार्ग में तुम सदा अपने पति का, अपने परिवार का सदा साथ देना, सदा सेवा करना, अगर धर्म मार्ग पर है तो। धन्य वो सुशीला। लेकिन अगर सुशीला मांगती, जैसे आजकल की मैयाएं कहती है तुम कुछ भी करो, करो धरो मरो, लेकिन हमारे लिए ये लाओ। अब आप सोचिए, छोटी छोटी बातों पर आज घरों में झगड़ा होते हैं। छोटे छोटे बातों पे पति पत्नी आपस में झगड़ रहे होते हैं। खूब संपन्नता होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कामनाएं इतनी ज्यादा हैं, अपने अपने स्वार्थ इतने ज्यादा हैं कि उन स्वार्थों में संबंध प्रेम का पनप ही नहीं पाता है। पत्नी को कुछ चाहिए तो क्या करती है? बोले पहले लड़ना झगड़ना, रोना धोना, सोना, और फिर मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। बार बार वही। तो धर्मानुकूल पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इतनी बड़ी भूमिका है गृहस्थी के जीवन में पत्नी की, माताओं की, स्त्री की। तो इसलिए तुम्हारे जीवन में धर्म सदा बढ़ा होना चाहिए। सुशीला इतनी सेवा करती है, उसने कभी चाहना नहीं कि उसको भजन में इतना मन लगा प्रभु की कृपा से कि वो सुशीला एक दिन अपने स्वामी सुदामा से कहती है, नाथ कभी गोविंद का दर्शन करने का मन नहीं करता? सुदामा ने कहा, मैं तो अपने हृदय में अपने गोविंद का सदा दर्शन करता हूँ। इस हृदय में ही तो बैठा है मेरा ठाकुर, मेरा नाथ, तो जाने की क्या जरूरत, यही कर लेता हूँ, यही कर लेता हूँ। सुना तो सुशीला ने कहा, कभी तो जाइए, आप बताते हैं आपके मित्र हैं वो, तो दर्शन करके आइए। आप दर्शन करके आएंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। सुशीला जब ऐसा कहती है तो सुदामा कहते हैं, मैं क्या ले जाऊंगा भेंट में, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहते ना, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ, मित्र के यहाँ, इनके यहाँ कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु मित्र संत स्वामी, इनके यहाँ कभी खाली हाथ मत जाओ। श्रद्धा के 2 फूल लेकर के जाओ, लेकिन कभी खाली हाथ मत जाओ इनके यहाँ। तो ये स्वाभाविक है कि जब आपके अंदर भाव होता है ना, तो आपकी साधारण सी वस्तु भी वो भी स्वीकार कर ली जाती है।
तो भाव प्रेम का होना चाहिए। प्रेम से हर चीज सुंदर हो जाती है और प्रेम के बिना हर चीज बेकार हो जाती। बड़ी से बड़ी चीज भी कुछ ना कुछ लगती है अगर प्रेम ना हो। और प्रेम हो तो तुम्हारा छोटा सा अर्पण भी, वो समर्पण भी हृदय को बहुत आनंद दे देता है। तो यहाँ सुशीला ने कहने पर सुदामा जी गए तो सुशीला ने एक छोटी सी पोटली बना दी, जो कई छोटे छोटे वस्त्रों को जोड़ करके उसमें कुछ उसने तंदुल रख दिए थे, जो आज उसने सोचा व्रत कर लूंगी, लेकिन जो आज घर में खाने को आ गया था ना, कहीं कोई इस ब्राह्मण को दे गया था, तो उसको उस कपड़ों में रखा, उन चिथड़ों को जोड़ करके पोटली बनाकर उसमें चावल रखे और सुदामा को दे दिए और कहा जाना और गोविंद को अर्पण कर देना। सुदामा चल दिए गोविंद का भजन करते हुए और चलते चलते सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे। वहां द्वार पे जाके खड़े हो गए और मेरे प्रभु ने कितना सम्मान किया कि जैसे ही कान में पड़ा कि एक गरीब सा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है प्रभु और वो आपको पुकार रहा है, सुना तो प्रभु दौड़ते हुए चले आए और दौड़ते हुए आए भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, आंखों से अश्रु बह रहे थे। क्यों? क्योंकि आज उस मित्र की दशा, पैरों में बिबाइयां फटी हुई थी, शरीर क्रसकाय हो रहा था, न जाने कितने दिनों से भोजन न मिला हो, ऐसे शरीर छीड़ हुआ सुदामा का। जैसे ही दर्शन किया मेरे गोविंद ने, छाती से लगाए हुए सुदामा को मेरे गोविंद और चरणों पर प्रभु की नजर है। आज अश्रु डुल रहे हैं और उन अश्रुओं से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन हो रहा है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। गिरते हुए अश्रुओं से सुदामा के चरण का चरण प्रक्षालन हो रहा है और मेरे कृष्ण सुदामा को ऊंचे सिंहासन पर बिठा देते हैं, स्वयं चरणों में बैठ जाते हैं। यही तो बड़प्पन है मेरे नाथ का कि आज एक अकिंचन ब्राह्मण को प्रभु ने अपने से भी ऊंचा स्थान दिया है। धन्य है वो सम्राट जो एक साधु को, एक संत को, एक ब्राह्मण को इतना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। जो बड़ा होता है उसके निकट जाने पर बड़प्पन मिलता है और जो छोटा होता है उसके निकट जाने पर क्या कभी बड़प्पन मिल सकता है? बड़ा ही तुम्हें बड़ा बनाता है। आज त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को इतना बड़ा बना दिया कि आज वो चरणों में बैठे हैं और सुदामा सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कृष्ण चरण दबा रहे हैं, चरण प्रक्षालन कर रहे हैं और सुदामा के चरणों में बैठे प्रभु आज सुदामा से कहते, मित्र आज हृदय बड़ा प्रसन्न है, तुम्हारा आना हुआ, तुम्हारा दर्शन हुआ। सुदामा सोच रहे हैं कि मैं ये छोटी सी भेंट अपने प्रभु को कैसे दूं। जो गरीब सो हित करे, धन्य रही मोते लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। ये गरीब ब्राह्मण और कहाँ तीनों लोगों के स्वामी, बैकुंठ के वैभव से संपन्न श्री कृष्ण। लेकिन सुदामा की ओर देखा, सुदामा संकोच कर रहे, छोटी सी भेंट है, प्रभु को प्रसन्न कर पाएगी क्या? लेकिन भगवान सोच रहे अब देता है, अब देता है, अब देता है मेरा मित्र। पर सुदामा कांख में दबाए बैठे, नहीं दे रहे। अब दे तो दिया धर्मपत्नी ने, पर कैसे दूं? इतने में भगवान ने जैसे ही सुदामा से पूछा, सुदामा जी आपके कितने बाल बच्चे हैं? सुदामा ने कहा एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा। जैसे ही हाथ ऊंचा किया वो पोटली जैसे ही गिरने को हुई, मेरे ठाकुर जी ने अपने हाथों में वो पोटली ले ली। प्रसन्न मन से उस पोटली को खोला और जब पोटली को खोला देखा तो
तो कुछ टूटे चावल थे, कुछ मोटे चावल थे। और वो जो जिस वस्त्र में लपेट कर लाए थे उसको देखा, आज गोविंद रो पड़े। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में लिया और सुदामा को स्वर्ग लोक के सारे सुख प्रदान कर दिए। दूसरी मुट्ठी चावल लिया, मुख में डाला और पृथ्वी लोक के सारे सुख सुदामा को दे दिए। तीसरी मुट्ठी लेके जैसे ही प्रभु ने मुख में डालना चाहा, वैसे ही रुक्मणी जी प्रभु के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई है, नाथ इस द्वार पर भी साधु जनों की, संतों की सेवा होती रहे, ऐसी कृपा करना। ये महालक्ष्मी के द्वार पर। और तब मेरे गोविंद ने उसी समय सुदामा का तिलक कर दिया। और तिलक कर दिया तो जो श्री छय लिखा हुआ था, प्रभु ने तिलक करते ही यक्षश्री अर्थात इन्हें अद्भुत वैभव की प्राप्ति हो, ऐसा सुंदर भाव भक्त देते हैं। सुदामा को भगवान ने बड़े सुख वैभव प्रदान कर दिए। श्री सुदामा जी महाराज की जय। इस ब्राह्मण के भाव को मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है, ऐसे प्रेम के भाव से अर्पण किया था कि प्रभु ने स्वीकार कर लिया उन तंदुल को, और उन तंदुल को स्वीकार किया। प्रभु ने बड़ी सुदामा का स्वागत किया। माताएं बहनें बड़ी शीघ्रता के साथ अर्पण करती हुई अपने अपने स्थान पर बैठेंगी, कोई भी ज्यादा देर तक नहीं खड़ी रहेंगी। हमारी जितनी भी माताएं बहुत जल्दी समर्पित करते हुए और सभी अपने अपने स्थान पे पहुंचेंगे। राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। आपके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री 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 राधा 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 श्री राधा। आज भगवान सुदामा का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, बड़ी सेवा शुश्रूषा की। और
सुदामा को पता भी नहीं चला भगवान ने कब सुदामा को इतना वैभव प्रदान कर दिया। जब ठाकुर जी के चरणों में कुछ दिन रहे, कुछ एक दिन, और सुदामा वहां से जाने लगे तो कहा, हे गोविंद मुझे आज्ञा दीजिए, कन्हैया तो प्रसन्न मन है, मेरा अकिंचन। सुदामा जैसा भक्त भगवान ने कहा, सुदामा तुम्हारा दर्शन कर कृतार्थ हुआ। बड़ा प्रेममय ये वातावरण रहा और सुदामा कृष्ण को सुंदर स्वरूप को प्रभु की करुणा और प्रेम को हृदय में धारण करके जब वापस लौटे तो देखा, उनको लग रहा प्रतिक्षण मेरा ठाकुर जी मेरे साथ चल रहे। और तब जैसे ही सुदामा कुटिया पहुंचे तो देखा कुटिया तो थी नहीं वहां क्या था? हाँ, जब सुदामा वापस लौट करके आए तो कुटिया तो थी नहीं, बल्कि वहां बड़े बड़े महल बन गए। बड़े बड़े वैभव विलास से संपन्न उन विशाल महलों को, विशाल इमारतों को देखा सुदामा आश्चर्यचकित रह गए। प्रवेश करके देखा महल में तो सुशीला दिखाई दी। सुदामा ने देखा, सुदामा ने सुशीला से कहा, सुशीला ये कुटिया की जगह पर ये बड़े बड़े महल कहाँ से हो गए? सुशीला ने कहा, ये कृष्ण की कृपा है, ये गोविंद की कृपा है। मेरा प्रभु जो करे राम कीन चाही सोई होई। जिसकी एक करुणा की नजर से, एक कृपा की नजर से सुदामा की वो कुटिया महलों में परिणत हो गई। पर वो सुदामा वापस लौटने लगे। सुदामा ने पीठ कर ली। सुदामा कहते, मुझे ये महल नहीं चाहिए थे गोविंद, मुझे ये विशाल इमारतें नहीं चाहिए थी, मुझे ये खजाने, ये धन दौलत नहीं चाहिए थी। मैं आपसे ये मांगने नहीं गया था गोविंद, मैं तो बस ये एक ही प्रार्थना लेकर गया था कि इस कुटिया में सदा भजन का भाव गूंजता रहे। इन महलों की आवश्यकता नहीं है, ये भोग तो मेरी बुद्धि को बिगाड़ देंगे, इसलिए नहीं चाहिए ये। सुदामा चल दिए। भगवान ने देखा, ये मेरा भक्त, ये सुदामा, ये तो पीठ करके चला गया, इसको ये महल नहीं चाहिए। तो भगवान इतने में सुदामा जैसे ही नहीं देखते उन महलों की ओर, तो प्रभु ने सुदामा को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे उनको बुला रहा है। सुदामा ने पीछे मुड़कर के देखा तो सुदामा ने देखा आज मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। सुदामा को लगा साक्षात गोविंद ही आज खड़े हैं और भगवान कह रहे, सुदामा ये वैभव जो तुझे दिया है मैंने, ये जो बड़े बड़े महल दिए, ये धन दौलत माल खजाना दिया है, ये संपदा दी है, सुदामा ये मैंने इसलिए नहीं दिए कि तू इनका भोग करे। तू डरता क्यों है? मैंने जानता हूँ कि तुझे भोग नहीं चाहिए, तू तो भजनानंदी है, लेकिन हाँ आज जो ये तुझे दिया है इसको मत त्यागो, इसे स्वीकार करो। और स्वीकार कैसे करो? सुदामा तुम्हारी कुटिया, इस जब तुम्हारे द्वार पर कोई सुदामा आ जाए, कोई दरिद्र, कोई भूखा सुदामा दीन आ जाए, तो तुम सदा ऐसे सुदामाओं की सेवा करते रहना। इसीलिए मैंने तुम्हें ये वैभव दिया है, इसीलिए ये संपदा दी। ठाकुर जी जिन्हें संपदावान बनाते हैं उनसे एक ही प्रार्थना करूंगी, जिन्हें संपन्नता जिनके जीवन में मिलती है उनको बड़े पुण्यों की आवश्यकता होती है। जिन्हें बड़ा धन मिलता है, बड़ा वैभव मिलता है, बड़ी संपत्ति खजाना मिलता है, जिनका धन बढ़ रहा हो उनको धर्म भी उतना ही ज्यादा बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर धन बढ़ता रहेगा और धर्म उस अनुरूप न बढ़ा तो वो धन एक ना एक दिन हमारे जीवन में क्या लाएगा? कुसंग लाएगा, दुष्प्रवृत्तियां लाएगा। धन के साथ ही तो ये ऐश्वर्य के मद आते हैं जो स्त्री से अंधा कर देते हैं। इसीलिए जितना धन बढ़े उतना ही धर्म को बढ़ाते रहो, तभी तुम्हारी संपदा फलवती होगी। तो धन्य है वो जो कहते हैं, भगवान टेढ़ी टांग वाले कन्हैया कहते हैं, सुदामा तेरे लिए नहीं दिया है, बस तेरे द्वार पे कोई आ जाए उनकी सेवा होती रहे इसलिए दिया है। और तू कहता रहे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं
समेत सुत नारी। जिस गृहस्थी का, जो गृहस्थी जिसकी पत्नी, जिसके बच्चे मिल बैठ करके और घर में आए हुए साधु का, ब्राह्मण का, संत का, अतिथि का सत्कार करते हो, वो घर, उस घर में सदा संपन्नता बरसती है। तो धन्य नाथ सकल सम। गुनगुनाइए रामायण की ये चौपाई, जिन्हें चाहिए कि हमारी संपदा कभी विपदा न बन जाए, हाँ, हमारे धन में कहीं विसंगति न लग जाए, पाप कर्म न बढ़ने लगे, व्यसन न लग जाए, तो उनको इस चौपाई का सदा पाठ करना चाहिए। क्या? अपनी पत्नी पुत्र परिवार के साथ बैठ करके नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, अगर संपदा दी है, संपत्ति दी है, तो संस्कार भी देना। अगर संपदा दी है तो उसके साथ साथ सत्संग भी देना। क्यों? क्योंकि संपदा होगी, सत्संग करते रहेंगे तो सत्कर्म से जुड़े रहेंगे। इसलिए ऐसी प्रार्थना प्रभु से सदा करनी चाहिए। आप देखो।